जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसीयत और विरासत। इसमें पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी आगे लिखते हैं कि भावी रूपरेखा का स्पष्टीकरण। नंदन वन के प्रवास का अगला दिन और भी विस्मयकारी था। पूर्व रात्रि में गुरुदेव के साथ ऋषि गणों के साक्षात्कार के दर्शन फिल्म की तरह आंखों के समक्ष घूम रहे थे। पुनः गुरुदेव की प्रतीक्षा थी भावी निर्देशों के लिए। धूप जैसे ही नंदनवन के मखमली कालीन पर फैलने लगी, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। भांति भांति के रंगीन फूल ठसाठस भरे थे और चौरस पठार पर बिखरे हुए थे। दूर से देखने पर लगता था कि मानो गलीचा बिछा हो। सहसा गुरुदेव का स्थूल शरीर रूप में आगमन हुआ। उन्होंने आवश्यकता अनुसार पूर्व रात्रि के प्रतिकूल अब वैसा ही स्थूल शरीर बना लिया था जैसा कि प्रथम बार प्रकाश पुंज के रूप में पूजा घर में अवतरित होकर हमें दर्शन दिया था। वार्तालाप को आरंभ करते हुए उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे पिछले सभी जन्मों की श्रद्धा और साहसिकता का पता था। अब की बार यहाँ बुलाकर 3 परीक्षाएं ली और जांचा कि बड़े कामों का वजन उठाने लायक मनोभूमि तुम्हारी बनी या नहीं। हम इस पूरी यात्रा में तुम्हारे साथ रहे और घटनाक्रम तथा उनके साथ उठती प्रतिक्रिया को देखते रहे तो और भी अधिक निश्चिंता हो गई। यदि स्थिति सुदृढ़ और विश्वस्त न रही होती तो इस क्षेत्र के निवासी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषिगण तुम्हारे समक्ष प्रकट न होते और मन की व्यथा न कहते। उनके कथन का प्रयोजन यही था कि काम छूटा हुआ है, उसे पूरा किया जाए। समर्थ देखकर ही उन्हें अपने मनोभाव प्रकट किए, अन्यथा दीन दुर्बल असमर्थों के सामने इतने बड़े लोग अपना मन खोलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा समर्पण यदि सच्चा है तो शेष जीवन की कार्य पद्धति बनाए देते हैं। इसे परिपूर्ण निष्ठा के साथ पूरी करना। प्रथम कार्यक्रम तो यही है कि 24 लक्ष्य गायत्री महामंत्र के 24 महापुरुष चरण 24 वर्ष में पूरे करो। इससे मजबूती में जो कमी रही होगी सो पूरी हो जाएगी। बड़े और भारी काम करने के लिए बड़ी समर्थता चाहिए। इसी के निमित्त यह प्रथम कार्यक्रम सौंपा गया है। इसी के साथ साथ 2 कार्य और भी चलते रहेंगे। एक यह है कि अपना अध्ययन जारी रखो। तुम्हें कलम उठानी है। आर्ट्स ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशन की व्यवस्था करके उसे सर्वसाधारण तक पहुंचाना है। इससे देव संस्कृति की लुप्त प्राय कड़ियां जुड़ेंगी और भविष्य में विश्व संस्कृति का ढांचा खड़ा करने के लिए सहायता मिलेगी। इसके साथ ही जब तक स्थूल शरीर विद्यमान है तब तक मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने वाला सर्वसुलभ साहित्य विश्व वसुधा की सभी संभव भाषाओं में लिखा जाना है। यह कार्य तुम्हारी प्रथम साधना शक्ति से संबंध है। इसमें समय आने पर तुम्हारी सहायता के लिए सुपात्र मनीषी आ जुटेंगे जो तुम्हारा छोड़ा काम पूरा करेंगे। तीसरा कार्य स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह प्रत्यक्ष एवं पृष्ठभूमि में रहकर लड़ते रहने का है। यह सन 1947 तक चलेगा। तब तक तुम्हारा पुरुषचरण भी बहुत कुछ पूरा हो लेगा। यह प्रथम चरण है। इसकी सिद्धियां जन साधारण के सम्मुख प्रकट होंगी। इस समय के लक्षण ऐसे नहीं हैं जिनसे यह प्रतीत हो कि अंग्रेजी भारत को स्वतंत्रता देकर सहज ही चले जाएंगे, किंतु यह सफलता तुम्हारा अनुष्ठान पूरा होने के लिए पूर्व ही मिलकर रहेगी। जब तक तुम्हारा ज्ञान इतना हो जाएगा जितना कि युग परिवर्तन और नव निर्माण के लिए
किसी तत्ववेत्ता के पास होना चाहिए। पुरुषणों की समग्र संपन्नता तब होती है जब उसका अपूर्ण आहुति यज्ञ भी किया जाए। 24 लाख पुरुषण का गायत्री महायज्ञ इतना बड़ा होना चाहिए कि जिससे 24 लाख मंत्रों की आहुतियां हो सके एवं तुम्हारा संगठन इस माध्यम से खड़ा हो जाए। यह भी तुम्हें ही करना है। इसमें लाखों रुपए की राशि और लाखों की सहायक जनसंख्या चाहिए। तुम यह मत सोचना कि हम अकेले हैं, पास में धन नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, साथ ही तुम्हारी उपासना का प्रतिफल भी। इसलिए संदेह करने की गुंजाइश नहीं। समय आने पर सब हो जाएगा। साथ ही सर्वसाधारण को यह विदित हो जाएगा कि सच्चे साधक की सच्ची साधना का कितना चमत्कारी प्रतिफल होता है। यह तुम्हारे कार्यक्रम का प्रथम चरण है। अपना कर्तव्य पालन करते रहना। यह मत सोचना कि हमारी शक्ति नगण्य है, तुम्हारी कम सही, पर जब हम 2 मिल जाते हैं तब 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। फिर यह तो देवी सत्ता द्वारा संचालित कार्यक्रम है, इसमें संदेह कैसा। समय आने पर सारी विधि व्यवस्था सामने आती जाएगी। अभी योजना बनाने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन जारी रखो, पुरुषण भी करते हैं रहो, स्वतंत्रता सैनिक का काम करो। अधिक आगे की बात सोचने में व्यर्थ समय नष्ट ना करो। व्यर्थ ही मन में उद्विग्नता बढ़ेगी। अभी अपनी मातृभूमि में रहो और वहीं से प्रथम चरण के ये तीनों काम करो। आगे की बात संकेत रूप से में कह देते हैं। साहित्य प्रकाशन द्वारा स्वाध्याय का और विशाल धर्म संगठन द्वारा सत्संग का यह 2 कार्य मथुरा रहकर करने पड़ेंगे। पुरुषण की पूर्ण आहुति भी वहीं होगी। ऐसा प्रकाशन कहीं वहीं से चलेगा। मनुष्य में देवत्व के उदय, धरती पर सड़क के अवतरण की प्रक्रिया सुनियोजित ढंग से वहीं से चलेगी। वह प्रयास एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा जैसा कि अब तक कहीं भी नहीं हुआ। तीसरा चरण इन सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों की इच्छा पूरी करने का है। ऋषि परंपरा का बीजारोपण तुम्हें करना है। इसका विश्वव्यापी विस्तार अपने ढंग से होता रहेगा। यह कार्य सप्त ऋषियों की तपोभूमि सप्त सरोवर हरिद्वार में रहते हुए करना पड़ेगा। तीनों कार्य 3 जगह उपयुक्त ढंग से चलते रहेंगे। अभी संकेत किया है, आगे चलकर समय अनुसार इन कार्यों की विस्तृत रूपरेखा हम यहाँ बुलाकर बताते रहेंगे। 3 बार बुलाने के 3 प्रयोजन होंगे। चौथी बार तुम्हें भी चौथी भूमिका में जाना है और हमारे प्रयोजन का बोझ इस सदी के अंतिम दशकों में अपने कंधों पर लेना है। तब सारे विश्व में उलझी हुई विषम परिस्थितियों के अत्यंत कठिन और अत्यंत व्यापक कार्य अपने कंधे पर लेने होंगे। पूर्व घोषणा करने से कुछ लाभ नहीं। समय अनुसार जो आवश्यक होगा सो विदित भी होता रहेगा और संपन्न भी। इस बार की हमारी हिमालय यात्रा में वह असमंजस बना होगा कि हिमालय की गुफाओं में सिद्ध पुरुष रहने और उनके दर्शन मात्र से विभूतियां मिलने की जनश्रुतियां प्रचलित है। हमें इनका कोई आधार नहीं मिला। वह बात ऐसे ही किंवदंती है मालूम पड़ती है तो मन का भीतरी असमंजस पर गुरुदेव ने उसे बिना कहे ही समझ लिया और कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुझे क्या जरूरत पड़ गई सिद्ध पुरुषों की? ऋषियों के सूक्ष्म शरीरों के दर्शन एवं हमसे मन नहीं भरा? अपने मन में अविश्वास जैसी बात, कोई दूसरा खोजने जैसी बात सपन में भी नहीं उठी थी। मात्र बाल कौतूहल मन में था। गुरुदेव ने इस विश्वास अविश्वास मान लिया होगा तो श्रद्धा क्षेत्र में हमारी कुपात्रता मानेंगे। यह विचार मन में आते ही स्तब्ध रह गया। मन को पढ़ लेने वाले देवात्मा ने हंसते हुए कहा, वे हैं तो सही है, पर 2 बातें नई हो गई। एक तो सड़कों की वाहनों की सुविधा होने से यात्री अधिक आने लगे हैं
इससे उनकी साधना में विघ्न पड़ता है। दूसरे यह कि अन्यत्र जाने पर शरीर निर्वाह में असुविधा होती है, इसलिए उन्होंने स्थूल शरीरों का परित्याग कर दिया और सूक्ष्म शरीरों का स्थूल शरीरों का परित्याग कर दिया और सूक्ष्म शरीर धारण करके रहते रहे, जो किसी को दृष्टिगोचर भी न हो और उनके लिए निर्वाह साधनों की आवश्यकता भी न पड़े। इसी कारण उन सभी ने शरीर ही नहीं स्थान भी बदल दिए, स्थान ही नहीं साधना के साथ जुड़े कार्यक्रम भी बदल दिए। जब सब कुछ परिवर्तन हो गया तो दृष्टिगोचर कैसा हो, फिर सत्पात्र साधकों का भाव हो जाने के कारण कुपात्रों को दर्शन देने या उन पर की गई अनुकंपा में अपनी शक्ति का गंवाना भी नहीं चाहिए। ऐसे दशा में अन्य लोग जो तलाश करते हैं वह मिलना संभव नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हें अगली बार पुनः हिमालय के सिद्ध पुरुषों के दर्शन झांकी करा देंगे। परम ब्रह्म के अंशधर देवात्मा सूक्ष्म शरीर में किस प्रकार रहते हैं, इसका प्रथम परिचय हमने अपने मार्गदर्शन के रूप में घर पर ही प्राप्त कर लिया था। उनके हाथों में विधिवत मेरी नाव सुप्रद हो गई थी, फिर भी बाल बुद्धि अपना काम कर रही थी। हिमालय में अनेक सिद्ध पुरुषों के निवास की जो बात सुन रखी थी, उस कौतूहल को देखने का जो मन था, वह ऋषियों के दर्शन एवं मार्गदर्शन की सांत्वना को पूरा हो गया था। इस लालसा को पहले अपने अंदर से ही मन के किसी कोने में छिपाए फिरते थे, आज उसके पूरे होने आगे भी दर्शन होते रहने का आश्वासन मिल गया था। संतोष तो पहले भी कम न था, पर अब वह प्रसन्नता और प्रफुल्लता के रूप में और भी अधिक बढ़ गया था। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।